तो अब दोस्तों आप सभी का स्वागत है एसएससी एस्पिरेंट में। आज हम बात करेंगे सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन के बारे में और ये हमारा है नाइन्थ सिलेक्शन फेज का नाइन्थ फेज है। तो हम बात करेंगे इनमें जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है तो उसकी कट ऑफ आई है, उनके नाम्स आए हैं तो अपना नाम्स देख सकते हैं और कितने बंदों ने क्वालिफाई करा है हम देखते हैं और क्या हम प्रोसीजर करना है। बेसिकली इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, इसमें 4 लाख लोगों ने एग्ज़ाम भरा था। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, उसमें डेट मेंशन कर रखी है। फिर हम आगे बात करते हैं तो ये मिनिमम कट ऑफ का कोई मतलब होता ही नहीं, क्योंकि इतने तो आज के कंपटीशन में 90% वालों का सिलेक्शन नहीं होता, ये 35% क्या ही दिखाएंगे हमें। तो हम बात करेंगे, हमारे पास टोटल अवेलेबल बंदे हैं 14,345 जिनकी स्क्रूटिनी करनी करनी है, मतलब इनको डॉक्यूमेंट भेजने हैं। इन्होंने अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। प्रीलिम्स मतलब क्या है कि इनका एक ही एग्जाम था तो प्रीलिम्स क्वालिफाई है, तो एक ही एग्जाम था और इन 14,000 लोगों ने क्वालिफाई किया है और इन लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। ये अपने डॉक्यूमेंट अपने रीजनल सेंटर के पास भेजेंगे जिस पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया। अगर एनआर रीजन के लिए अप्लाई किया तो एनआर रीजन में भेजेंगे। ईस्ट में कराया तो उन्होंने अलग अलग जो रीजन है इनके, ईआर रीजन होगा और कई सारे रीजन हैं, सीआर रीजन है, ईआर रीजन है। तो हम बात करते हैं एनेक्स्चर 1 में आपकी कट ऑफ डिटेल मेंशन करी गई है। एनेक्स्चर 1 क्या होता है, आपको लास्ट पेज पे जाओगे, लास्ट में नहीं मतलब यहाँ पर मेंशन होगा एनेक्स्चर। ये देखिए एनेक्स्चर 1 के फॉर्म में आपको सारा कट ऑफ दे रखा है कि आपने आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करा है, ग्रेजुएट का क्वालिफाई किया है या मेट्रिकुलेशन का क्वालिफाई किया है, 12th का करा है, तो ये सारा यहाँ मेंशन है। तो हम बात कर रहे थे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना है। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में भेजने हैं। उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपका कैटेगरी हो गया, आपका एज हो गया, आपका एज रिलैक्सेशन हो गया। तो आपको किस फॉर्म में देना है, एक प्रिंट आउट देना है, मतलब प्रिंट आउट क्या, फोटोकॉपी, ब्लैक एंड व्हाइट में फोटोकॉपी का मतलब ही ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो आपको जीरोक्स भेजना है, इसका सेट बनाना है सब कुछ, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भूलना। आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। कई लोग इस चीज़ के बारे में भूल जाते हैं, मगर आपको जितने भी एग्जाम आप अप्लाई करते हैं एटलीस्ट आपके पास हर एग्जाम का आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन आपको प्रिंट आउट निकालना है अपने वेब ऑनलाइन से, आप चेक करके निकाल सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि आपको अगर आपका सिलेक्शन 3-4 पोस्ट पे हुआ है, अलग अलग रीजन में हुआ है, सेम रीजन में हुआ है, कंडीशन है, तो हम बात करेंगे अगर आपका 3 कैटेगरी पोस्ट में हुआ है और एक आपका एनआर है, एक आपका ईआर है, एक आपका डब्ल्यूआर है, तो आपको 3 डिफरेंट मतलब 3 सेट बनाने पड़ेंगे कॉपी के और आपको 3 रीजन में भेजना पड़ेगा। ईस्टर्न रीजन में भेजना पड़ेगा, नॉर्थन रीजन में भेजना पड़ेगा, वेस्टर्न रीजन में भेजना पड़ेगा। ये आपका कार्य है। अगर 10 क्वालिफाई रहेंगे तो 10 भेजने पड़ेंगे अलग अलग सेपरेट। ईच पोस्ट के लिए आपको अलग अलग भेजना पड़ेगा, चाहे वो रीजनल एक ही क्यों ना हो, मतलब एक ही क्यों ना हो रीजनल सेंटर। ठीक है, अगर आप एनआर में 2 क्वालिफाई किया है तो एनआर में भी आपको अलग अलग से सेपरेटली 2 भेजने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कब तक आपको भेजना है, ऑफिस तक पहुंचना चाहिए। देखिए उन्होंने भेजने का कुछ बताया नहीं, स्पीड पोस्ट आपको करना है और 22 जुलाई 2022 इसका लास्ट डेट है। वहां तक अगर उस तारीख को रिसीव नहीं हुआ तो आपका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको मान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, और ये एनेक्स्टर 2 में आपको सारे मेंशन है रीजनल ऑफिस के एड्रेस, तो आप इस एड्रेस पे भेज सकते हो और आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो ये रहा आपका सीआर, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, ईआर। तो ये आपको ये सारा चीज लिखना है, एड्रेस ये लिखना है कॉपी पेस्ट करके उस पे, और आपको जो आप एनवलप बनाओगे उसमें 2 लिखोगे, 2 में आपका एड्रेस आ जाएगा और फ्रॉम में आपका नेम, आपका एड्रेस आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको भरनी है और आपको भेजना है। होप सो आप सभी लोग सिलेक्शन लेंगे और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाएंगे और मजे करेंगे। लाइफ में मजे जरूरी है, क्योंकि जिंदगी नाचने के लिए नहीं बनी, जिंदगी जीने के लिए बनी है, तो हम जीना चाहते हैं दोस्तों। तो होप सो आप लोग आपको कोई भी डाउट हो सिलेक्शन पोस्ट के बारे में आप बता सकते हैं। और सिलेक्शन पोस्ट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। इसमें देख लो 4 लोग ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली एक्सपीरियंस होता है। तो कई लोग प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं, वो लोग इस
कंपटीशन एग्जाम को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। गवर्नमेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का भी एक मांगा जाता है कि आपने इतने साल तक वर्किंग किया हो, स्टोर में किया हो, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो आपको केयरफुली भरना चाहिए। ये लक वाली बात है। और गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को फैसिलिटी देखती है कि आप 40 ईयर तक फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि आप सिलेक्शन लेने के बाद आपका एज हो जाता है 40 तक, आप कंपटीशन में बीट करके सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो होप सो आप अच्छे लेवल पे जाइए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। होप सो। थैंक यू।